अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इटली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 2025 के अंदर इटली को अपना जो है वो डेस्टिनेशन रखना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए या नहीं रखना चाहिए? क्या एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या वीज़ा लगेगा या नहीं मिलेगा लगेगा? एम्बेसी की सूरत हाल कैसी होगी? अपॉइंटमेंट की सूरत हाल कैसी होगी? आज की डिटेल वीडियो इसी बात पर है कि क्या आपको 2025 में अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो क्या आपको इटली को चूज़ करना चाहिए एज अ स्टडी डेस्टिनेशन या नहीं करना चाहिए? तो जो स्टूडेंट 2025 के अंदर 2025 इनटेक के अंदर इटली को चूज़ करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ कि किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनती है। तो भाई एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के ना इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है। अगर हम यार इटली की बात करते हैं तो देखो, हमेशा से मैं यही बात कहता हूँ कि इटली यूरोप के अंदर एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है यार? देखो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे पैसे भी ना लगे, मतलब कि कह लो कि मैं आटे में नमक जितने पैसे लगाऊं और मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, यूरोप के अंदर चला जाऊं, शेंजन जोन्स में घूम फिर सकूं और मेरे पास इंटरनेशनल डिग्री भी आ जाए, इंटरनेशनल एक्सप्लोर भी आ जाए, यूरोप में पैसे भी कमाऊं, इंजॉय भी करूं, देन इटली बहुत अच्छी कंट्री है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे जनरल बात करूं तो यार, अगर आप दुबई भी जाते हो तो इस टाइम 60 से 8 लाख रुपया लगता है। लेकिन इस साल 2024 इनटेक के अंदर मेरे खुद के 4 से 5 स्टूडेंट्स के वीज़े लगे हैं। कॉस्ट कितनी आई है? अगर जस्ट डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा फाइल और वीज़ा एम्बेसी फीस और सारी फीसें मिलाऊं, 50,000 रुपया फीस है बस। अगर टिकट डालूं तो 2 लाख रुपया। ठीक है, जो पैसे साथ लेकर गए हैं, जो शॉपिंग किए, सारे पैसे भी मिला लूँ ना, खुला डुला भी खर्चा कर लें, 4 लाख रुपया। ये वो खर्चा बता रहा हूँ कि अगर आप यूरोप में जाने के इंटरेस्टिंग है और आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पैसे ना लगे, इटली बहुत अच्छी कंट्री है। क्योंकि इटली के अंदर जो एडमिशन रेशियो है वो 100% है। इटली वो वाहिद कंट्री है जो आपके 12 से 13 साल का गैप, 10 साल का, 12 साल का विद जस्टिफिकेशन गैप भी एक्सेप्ट करती है। सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं भाई लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, भाई मेरे पास, मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकता, मैं आर्ट्स नहीं कर सकता, पीटी नहीं कर सकता। इटली के अंदर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। पाडवा है, फ्लोरेंस है, ट्यूरन है, वीनस है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आर्ट्स के बगैर भी एडमिशन देती है। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर की थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के विदाउट आर्ट्स भी आपके वीज़े लगे हैं। इटली के अंदर आपको ना तो आपके गैप का कोई इश्यू आता है, ना ही आपको लैंग्वेज का कोई इश्यू आता है। अगर आपके पास आर्ट्स वगैरह नहीं है, देन भी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इजीली जो है वो बाहर जा सकते हैं और अपना जो है वो एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कौन सी कंट्री में जाऊँ, दैन इटली आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एडमिशन के, मैं अगर पैसे की बात करता हूँ तो 100 यूरो से 30 यूरो से लेके 20 यूरो से लेके 100 यूरो तक आपकी एप्लीकेशन फीसेज आती हैं। उसके अलावा अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो 25 से 30 हज़ार आपका डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर लगता है। तकरीबन 20,000 आप कह लें यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस के ऊपर लग जाता है, एडमिशन फीसिस के ऊपर। उसके अलावा अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस, डमी टिकट्स वगैरह, उसके अलावा आपकी BLS की फ़ीस को लेते हैं, उसके अलावा DOV की या सीमिया की फ़ीस को लेते हैं। अगर सीमिया लेते हैं तो तकरीबन 350 यूरो आपको इजाफी ठुक जाता है, और अगर आप सिर्फ DOV लेते हैं तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार का वो खर्च आता है। तो इस सारे खर्चे का डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग में अगर मैं आपका डॉक्यूमेंटेशन बनाऊँ तो तकरीबन आपकी मैक्सिमम फर्स्ट टाइम के अंदर आपकी लाख से 1.5 लाख के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाती है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इटली जो है वो आपको 2 तरह की स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें रीजनल स्कॉलरशिप्स भी आ रही है और सेकंड दूसरी जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आ रही है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो जाहिर सी बात है ब्राइट स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती तो भाई आपको रीजनल स्कॉलरशिप 100% मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे भाई हमने पीछे तो कहा 50,000 खर्चा है, अब आप कह रहे हैं भाई 1.5 से 2 लाख डॉक्यूमेंटेशन पे खर्च आता है। जी, क्योंकि भाई देखिए, जो 1.5 से 2 लाख खर्चा आपका आता है ना, तो जब आप इटली पहुंचेंगे और आपकी अगर रीजनल स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपको साल का 7200 यूरो भी मिलता है, जो तकरीबन इस टाइम पाकिस्तानी 24 लाख रुपया बनता है, जो कि आपको साल का वहां पर भी जाकर मिलता है। अच्छा, और सेकंड, अगर हम बात करें कि भाई अब इटली जाने के, तो मैंने आपको नंबर ऑफ फ़ायदे बता दी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, गैप भी ज़्यादा है, लैंग्वेज का भी आपके पास है, और चाहते हैं कि भाई थोड़े पैसों में अच्छी कंट्री यूरोप भी पहुंच जाए, अट्रैक्टिव कंट्री भी हो, घूम फिर भी सके, गोड़ियाँ भी देख सकें, इटली इसलिए जाना चाहिए। अब इटली क्यों नहीं जाना चाहिए?
इटली भाई इसलिए नहीं जाना चाहिए कि अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है देन इटली मत जाएं, क्योंकि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 20 से 30 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप लिथुआनिया जाओ, फिर हंगरी जाओ, फिर फिनलैंड जाओ, फिर स्वीडन जाओ, नीदरलैंड जाओ, ऑस्ट्रिया जाओ, स्पेन जाओ, जर्मनी जाओ, या ढेरों कंट्रियाँ पड़ी हैं जहाँ पर ना तो आपको वीज़े के लिए वेट करना पड़ेगा, ना तो आपको वीज़ा रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, ना तो सबसे बड़ा जो है वो स्यापा ये नहीं होगा कि भाई FBR के रिटर्न दो, बैंक स्टेटमेंट मैनेजेबल दो, ये करो वो करो फलां करो, किसी किस्म का कोई रोला नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस कंट्री में जाएं, फिर इटली आपके लिए नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, क्योंकि इटली आपको इसलिए नहीं जाना चाहिए कि भाई इटली के अंदर अपॉइंटमेंट का रोला होता है। अगर आपने अपना एडमिशन टाइम पे कर लिया, मार्च अप्रैल में आप फ्री हो गए, देन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन स्टिल इटली के अंदर अपॉइंटमेंट का रोला भाई है। मैं आपको सिंपल क्लियरली बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि इटली के अंदर जो तीसरा बड़ा रोला लगता है वो ये है कि भाई FBR के रिटर्न्स इनको जस्टिफाइएबल चाहिए, बैंक स्टेटमेंट इनको जस्टिफाइएबल चाहिए। आपका ब्लड रिलेशन के अलावा ये कोई तीसरा चौथा चाचा मामा स्पॉन्सर एक्सेप्ट नहीं करते, इनको ब्लड रिलेशन में स्पॉन्सर चाहिए। अगर आपने 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है तो भाई 30 लाख रुपये FBR रिटर्न के अंदर विद फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, विद डॉक्यूमेंटेशन के साथ जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको अल्लाह अल्लाह करते अपॉइंटमेंट मिल भी गई है, अल्लाह अल्लाह करते आपकी फ़ाइल बड़ी चंगी बनी हुई है, तो भाई एक बात याद रखिएगा, इस साल के अंदर भी मेरे खुद के स्टूडेंट्स जिनकी फ़ाइल जुलाई में भी सबमिट हुई है, उनका अब अक्टूबर, आज 11 अक्टूबर हो चुकी है, 11 अक्टूबर वाले दिन भी मतलब उनको तकरीबन 100 दिन के बाद जाके खाली इंटरव्यू की कॉल आई। इंटरव्यू के बाद अगर किसी को प्री रिफ्यूज़ल भी किसी को दिया या किसी को भी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने नया कट्टा खोल दिया, तो भाई उसके ऊपर भी मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट का कोई इशू भी नहीं भी है तो इंटरव्यू के बाद भी तकरीबन 1 महीने के बाद आपको जाकर रिस्पॉन्स आता है, और वो भी कोई पता नहीं होता रिस्पॉन्स आएगा क्या। क्यों? क्योंकि आपकी एडमिशन जब आप इटली के अंदर अगर आपने एडमिशन करवाना है ना और बाहर जाना है, अपने जेहन के अंदर एक चीज़ ये रखेंगे भाई 12 से 14 माह लगेंगे। यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के अंदर मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने का, इटली के अंदर 12 से 14 माह का, क्योंकि नवंबर में एडमिशन शुरू होंगे, मार्च में प्री इनरोलमेंट शुरू होगी, मई जून में जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिल गई है तो भाई जाके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, डॉक्यूमेंट जमा हो गए तो तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में जाके इंटरव्यू कॉल आएगी, अक्टूबर या नवंबर में जाकर अगर इंटरव्यू कॉल आई है तो ताकि नवंबर या दिसंबर में आपको वीज़ा लगेगा या वीज़ा नहीं लगेगा, ये इसका तकरीबन इतना टाइम पीरियड लग जाता है। तो भाई ये आपके ऊपर है कि आपने इटली को क्यों चूज़ करना है और इटली को क्यों चूज़ नहीं करना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं स्कॉलरशिप पे जाऊं, मेरा कोई रुपया ना लगे, फ्री खाते में भाईजान यूरोप पहुंच जाऊं, देन इटली बेस्ट। और अगर आपके अंदर सब्र है, आप सब्र कर सकते हैं, 12-14 महीने को सब्र कर सकते हैं, देन इटली इज़ बेस्ट ऑप्शन। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप 12 से 14 महीने अक्सर वेट नहीं कर सकते, आप 4-4 महीने एम्बेसी का फाइल जमा करवा के, पासपोर्ट जमा करवा के नहीं भूल सकते, देन इटली मत जाएं, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि इटली ने आपको बहुत मेंटली टॉर्चर करना है। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो, होपफुली कि आपको समझ आ चुकी होगी, और समझ इतनी आई होगी कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।